अमित शाह जी की इच्छा नहीं है कि जल्दी नरेंद्र मोदी जी हारे हैं कि हम आगे बढ़े। तब फिर अगर नहीं रहता तो रक्षा मंत्री थे या गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, क्यों राजनाथ सिंह को हटा के गृह मंत्री बन गए? एक बात जान लीजिए, दोनों चाचा भतीजा दोनों श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के नाम पर राजनीति कर रहा है। दोनों आज जम्मू की जनता पूछ रही है कि आपने 9 साल में क्या किया। वहाँ से जो आदमी लोकसभा में सीना तान के कहता था कि विपक्ष पर हम अकेले आज भारी पड़ रहे हैं, आज जो है 36 दल का दावा कर रहा है कि 36 दल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे दल जिसका कोई नाम तक नहीं जानता था, लेकिन वही दल जब आप लोग को कबाड़ देगा सब जगह तब समझ। अरे कबाड़ का देगा, ये लोग खुद कबड़ गए हैं कि भाजपा के लोग किस तरह से नीतीश जी की लोकप्रियता से डर गए हैं। और सिग्रीवाल का टिकट कंफर्म है, अब तो श्योर कंफर्म है, अब कहाँ दिक्कत है उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। महागठबंधन की विपक्षी नेताओं की आज बेंगलोर में बैठक है और जिसको लेकर के सियासत गर्म है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले बिहार की जो बात है, बिहार की जो सियासत है, बेंगलुरु पहुंच गई है। पोस्टर वार के जरिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। उन्हें अस्थिर बताया गया है प्रधानमंत्री पद का दावेदार, और साथ ही साथ सुल्तानगंज में जो पुल ढहा है 2 बार में, उसकी भी तस्वीर लगाई गई है डेट के साथ। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। इसी विषय में बात करेंगे। हमारे साथ जदयू नेता राजेश तिवारी हैं। राजेश जी, मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले पोस्टर वार के जरिए एक बार फिर से उन पर तीखा हमला किया गया। देखिए, ये पोस्टर दिखाता है कि भाजपा के लोग किस तरह से नीतीश जी की लोकप्रियता से डर गए हैं। भाजपा इसमें कहाँ से भाजपा ये कौन दर्शाएगा भाई, कौन क्यों पैसा लगाएगा, किसके पास फालतू का पैसा है? महागठबंधन में जो आप लोग के विरोधी महागठबंधन में कोई विरोधी है ही नहीं है। ये सब दल का सामंजस्य है, दल और दिल दोनों मिले हुए हैं महागठबंधन में। ये भाजपा का करतूत है, जितना भ्रष्टाचारी शामिल हो रहे हैं, अब वो भ्रष्टाचार का पैसा खपाएंगे कहाँ, तो यही इसका नतीजा है। और देख लीजिए कि किस तरह से अभी तो शुरुआत में ये है, अंजाम कहाँ तक होगा इसके बाद पता चलेगा। और देखिए, भाजपा को इसी तरह से नहीं कहा जाता है अनिल जी की बड़का झूठा पार्टी। आज देखिए, वो यहाँ एक पुल, निर्माणाधीन पुल गिरा हुआ है, तो उसको ये पोस्टर में फोटो लगा रहे हैं। जनता का कमाई। अच्छा, 17 साल किसका? 1710 करोड़ एकदम अनिल जी। लेकिन उस विभाग का 17 साल कौन मंत्री रहा है, किस दल का मंत्री रहा? और अरे तो आप ये देखिए, और उस पर जांच। लेकिन वही भाजपा जो मोरबी में जो घटना घट रहा है, 141 आदमी मर जाते हैं, अपना जान गंवा देते हैं इस भ्रष्टाचार के, भाजपा रूपी भ्रष्टाचार सरकार में। जिस पुल का ठेका दिए हुए घड़ी बनाने वाले कंपनी को दिए थे ये लोग, भाजपा के वाले लोग, आज ये लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये आप पर जो है छींटा देखेंगे, अपने पूरा कीचड़ से जो है ये नहाए हुए रहते हैं, क्योंकि इनको कीचड़ में ही कमल खिलाना है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आप ही के जदयू के एक नेता जिनका महाराष्ट्र कनेक्शन है, उसी तरह से कोई और नेता होंगे जिनका बेंगलुरु कनेक्शन होगा, और उन्होंने ही लगवाया होगा ये पोस्टर। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के पास अब कुछ है नहीं। सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र कनेक्शन छगन भुजबल का तो वही आदमी रहे हैं, दूसरा कोई रहा है? सबसे नंबर 1 आदमी रहे, उन्हीं के आधार पर ये राजनीति की है, और उसके बाद आज ये बात बोल रहे हैं। हकीकत ये है कि देखिए, नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व से उनको इतने लंबे राजनीतिक जो है रहा है बेदाग छवि, उससे भाजपा डर गई है। बेदाग छवि तो निश्चित रहा। हम हजारों बार ये कह चुके हैं कि देश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक अलग छवि है, आज तक कोई दाग नहीं है इतने साल के राजनीतिक करियर में। लेकिन पलटू राम का भी दाग उन पर लगा हुआ। अरे पलटू राम इसलिए दाग लगा है ना, क्योंकि 2024 में बीजेपी को पलटना है, मोदी जी को पलटना है, इसीलिए पलटू राम है। और फेकू राम क्या है? फेकू राम कहीं नाम सुने हैं? आज जाइए गूगल पर सर्च करिए, लिखिए फेकू, देखिए किसका फोटो आता है, देख लीजिए किसका आएगा, वो तो आपको पता चल जाएगा। और जो देखिए, फेंकने का क्या उदाहरण है, नीतीश जी का क्या इम्पैक्ट है कि जो आदमी लोकसभा में सीना तान के कहता था कि विपक्ष पर हम अकेले आज भारी पड़ रहे हैं, आज जो है 36 दल का दावा कर रहा है कि 36 दल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे दल जिसका कोई नाम तक नहीं जानता था। आप बताइए क्या स्थिति है कि 40-40 मिनट तक नागमणि जी का बिहार के राजनीति में क्या स्थिति है? आपको जरा सा सुधार दें, 36 नहीं 38 दलों की बैठक होने
करने जा रही है दिल्ली में। अरे वो दल तो ऐसा है कि कोई आज तक उस जहाँ का है वहाँ तक कोई नाम तक नहीं जानता था, और वैसे वैसे दल को वो गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन वही दल जब आप लोग को कबाड़ देगा सब जगह तब समझ में अरे आएगा। कबाड़ का देगा, ये लोग खुद कबड़ गए हैं। आज क्यों मजबूरी पड़ रहा है? ये लोग पहले कहते थे कि ये लोग गठबंधन करने की क्या मजबूरी है, आज क्या स्थिति हो गया? आज का आपका क्या स्थिति है? समान विचार आपका पास, आपका भाजपा के पास कोई विचारधारा है जी? वो विचारधारा वाला लेस पार्टी है, और सिर्फ वो लोग सत्ता प्राप्ति उनका विचारधारा है। आज विचारधारा की बात कर रहे हैं, किस विचारधारा? आज मणिपुर में विचारधारा इनको खत्म हो गया है ना, कहाँ एक बार भी चर्चा हो रहे हैं? कोई चर्चा नहीं हो रहा है। स्थिति ये हो गया है कि भाजपा आज के डेट में पूरा आरएसएस का आया है ना कि मोदी पर अब विश्वास नहीं है देश की जनता को, धर्म पर ये मुद्दा नहीं बन सकता है। अब इन लोगों को डर और भय हो गया। अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगाज है, अंजाम देखिए 2024 में भाजपा मुक्त होगा। लेकिन राजेश तिवारी जी, जिस प्रकार यहाँ की मीटिंग में सारा श्रेय जो है मंच लूट लिया लालू प्रसाद यादव ने, बेंगलुरु में सोनिया गांधी, नीतीश जी हैं कहाँ? अरे नीतीश जी सब जगह हैं, अगर नहीं रहता तो ये पोस्टर किस चीज का? पोस्टर तो पोस्टर में आप लोग का ध्यान क्यों नहीं गया? जब तक गया तब तक सुर्खियां बन गई। क्यों हम लोग पोस्टर हटाया जा रहा है? हम लोग को कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये लोग जितना लगाना है लगाए। पोस्टर हटा क्यों रहे हैं सर? पोस्टर हटाया जा रहा है। पोस्टर हम क्यों हटाएंगे? वहाँ के प्रशासन हटा रही होगी, हम लोग को क्यों है जरूरत है? आपको भाजपा मेरे कहने का मतलब है वही बता रहे हैं कि जब चर्चा में यह बात आई, जब खबर चलने लगी, तब उस पोस्टर पर ध्यान गया लोगों का और उसे हटाया जा रहा है। अरे तो ये वही लोग कर रहे हैं, वो लोग करें, हम लोग को उसे, हम लोग देखिए काम करने वाले पार्टी हैं। हम लोग जो हमारे नेता जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी काम में विश्वास करते हैं, उनका काम बोलता है। और एक करने, अरे ये लोग तो रोकते रह जाएगा इन लोग काम करने वाले। भारत के स्तर पर, देश के स्तर पर कांग्रेस इसमें आगे रहेगी, आपके नीतीश कुमार जी को कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए नीतीश कुमार जी इस तरह से भी वो कहे हैं कि हम विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। विपक्षी एकता उन्होंने कभी भी, हमारे दल, हमारे नेता ने कभी भी नहीं कहा है कि हम लोग जो है प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, या हम लोग ये हम लोग कहें उद्देश्य यही है कि सब दल मिल करके। आज देखिए बीजेपी में एक भी मुख्यमंत्री बाहर कौन दल का आ रहा है, यहाँ देख लीजिए। तो मुख्यमंत्री जी अगर इस स्तर पर जा रहे हैं, देश स्तर पर राजनीति कर रहे हैं बीजेपी को हटाने के लिए, तो क्यों नहीं तेजस्वी को कुर्सी सौंप दे रहे हैं? आराम से काम अपना चलते रहेगा। मामला कुर्सी का बात नहीं है, हम लोग का विपक्ष एकता में कुर्सी का कहाँ बात है? लालू प्रसाद जी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री वो बनाना है, और यहाँ कौन नहीं बना? अमित शाह जी अपना बीसीसीआई के लड़के को काहे के बीसीसीआई का सचिव बना दिया? बनाना चाह रहे होंगे सर, लेकिन लालू प्रसाद यादव का दाम बनेगा ना। हर आदमी का इच्छा रहता है, किसका इच्छा नहीं रहता है? और ये नहीं है, अमित शाह जी की इच्छा नहीं है कि जल्दी नरेंद्र मोदी जी हारे हैं कि हम आगे बने। तब फिर अगर नहीं रहता तो रक्षा मंत्री थे या गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, क्यों राजनाथ सिंह को हटा के गृह मंत्री बन गए? इच्छा है तभी ना। आज देश का भाजपा का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कहीं के नहीं है, सब निर्णय ले रहे हैं अमित शाह जी संगठन में क्या है, लेकिन निर्णय ले रहे हैं कौन? तो माना जाए कि अभी तेजस्वी यादव को इंतजार करना होगा मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए। मामला बिहार के मुख्यमंत्री का कहीं मामला नहीं है, मामला 2024 का है। 2024 में किसी तरह से हम लोगों का ये है कि ये जो सरकार जो है दमनकारी नीति का अपनाने वाली है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने दे, बेरोजगारी आज उसी तरह से चरम सीमा पर है, धर्म के नाम पर ये लोग राजनीति करना, हम इसे देश का जो है खत्म कर। राजेश तिवारी जी, आप लोगों ने तो सांसद को लाठी से पिटवाया। अरे सांसद को कौन लाठी से पिटवाया? सांसद जी को वो खुद लाठी से पिटाए। वो देखिए किस कहा जा रहा है कि आप लोगों ने नाम दिया था। अरे छोड़िए ना, ये तो ये स्थिति हो गया है। अब भाजपा वाले उनका टिकट कंफर्म कर दे रहे हैं, जो टिकट काट रहे थे। अब तो जो नहीं पिटाया है ना, देखिए रविशंकर प्रसाद जी, आरसीपी सिंह जी, ये लोग हो रहा है कि आप भाई आप क्यों नहीं पिटाए, क्यों नहीं आए? देखिए ये आप यही स्थिति है कि आज भाजपा, बिहार भाजपा का अपना नैतिक कुछ नहीं बचा हुआ है। जितने हैं बाहरी लोग, आरसीपी मतलब सिग्रीवाल का टिकट कंफर्म है। अब तो श्योर कंफर्म है, अब कहाँ दिक्कत है उनका? चलिए राजेश तिवारी जी, आखिरी में आपसे सवाल है कि जिस प्रकार से कल तस्वीरें आई चिराग पासवान को लेकर के, लगातार हम इन बातों को कर रहे हैं, वैसे में कहा जा रहा है कि भगदड़ मच सकती है, पशुपति पारस उनकी टीम जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जदयू के संपर्क में आ सकती है।
देखिए, ऐसा कोई हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है कि पशुपति पारस जी और चिराग पासवान के बीच में क्या हो रहा है, क्योंकि ये दोनों सहमत के खेल कर रहे लेकिन हैं निगाह और लगी रहती है। दोनों को जो है बीजेपी लड़ा रही जी। है। दोनों को परिवार भी तोड़ा बीजेपी ने सरदार रामविलास पासवान जी का फोटो भी फेंक किया, पार्टी भी तोड़ा और एमपी भी चिराग लिया पासवान तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ने तो तोड़ा। कहेंगे ही, वो तो कहेंगे ही, उनके पास बच्चा का वैसा रहता तो आज हाल उसी तरह से थोड़े होता सर, है। मेरा सवाल अभी भी वही है सर कि अगर मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति बनती है, चिराग पासवान तो एनडीए में चलेगा, अगर किसी कारणवश एनडीए से उनके चचा को टिकट नहीं मिलता है, उन्होंने बहुत बार यह बात कहा है कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा, वैसी स्थिति में क्या माना जाए कि महागठबंधन पारस जी को टिकट देगा? देखिए, एक बात जान लीजिए, दोनों चाचा भतीजा दोनों सरदार रामविलास पासवान जी के नाम पर राजनीति कर रहा है। दोनों आज जमुई की जनता पूछ रही है कि आपने 9 साल में क्या किया। वहाँ से अगर रहेंगे तो जमानत तो जब्त हो जाएगा लेकिन चिराग पासवान हाजीपुर से सर मेरा का। और सवाल- हाजीपुर के इसीलिए वो आना चाह रहे हैं। वो लोग भी जान रहे हैं कि हाजीपुर नहीं आएंगे तो हम नहीं जीतेंगे, राजनीति खत्म। अब पशुपति पारस जी भी जान रहे हैं कि हम कुछ नहीं किए हैं। सर चिराग जी तो हाजीपुर लगातार कर रहे हैं, पारस जी आएंगे। मेरा सवाल अभी भी वही, आप बच रहे हैं उससे कि क्या पारस जी को माना जाए कि कल के डेट में अगर हाजीपुर से खड़ा हो रहे हैं, एनडीए नहीं टिकट दे रहा है, तो महागठबंधन उन्हें लड़ाएगा? ये देखिए, ये तो हमारे वरीय नेता इसका डिसाइड करेंगे और आने वाला समय में क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं, नहीं कर संभावना का कोई बात नहीं है। हम लोग का अपने आप में अभी पूर्ण है। हमारे अपने 6 दल का गठबंधन है, हम लोग महागठबंधन है, हम लोग 40 में 40 बिहार में हम लोग जीतेंगे। इसलिए कौन क्या कर रहा है, एनडीए में क्या हो रहा है, इससे हम लोग का कोई मतलब नहीं। हम लोग आपसी एकजुटता में, महागठबंधन जो है आपसी एकता में विश्वास करता है। चलिए, तो महागठबंधन आपसी एकता में विश्वास करता है। कहाँ क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है। जदयू के नेता राजेश तिवारी साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने बेंगलुरु में वो पोस्टर लगाया है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की विपक्षी नेताओं की बैठक सफल रहेगी और इस बार बिहार में कम से कम राजेश तिवारी का दावा है कि लोकसभा की 40 में 40 सीट महागठबंधन को मिलेगा, विपक्षी एकता को मिलेगा। वैसे में राजेश तिवारी के दावा में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ।